आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। दोस्तों, जो ये बात कही जाती है कि मजहबी किताबों में डायनासोर का जिक्र नहीं है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो गॉड है वो ऑल नोइंग है, यानी कि उसको सब कुछ पता है, उसके पास सारी मालूमात, सारी जानकारी है। जब उसके पास सारी मालूमात, सारी जानकारी है, वो ऑल नोइंग है, तो उसने डायनासोर के बारे में मजहबी किताबों में क्यों नहीं बताया? ये बात एथियस्ट लोग कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं अलग अलग तरह के मल्टीपल टॉपिक्स को चुन लूँ और उन टॉपिक्स को चुन करके उनके बारे में आज तक जितनी भी किताबें इस दुनिया में लिखी गई और जो रिसर्च की गई, अगर उन सब के बारे में बात करूं, तो हो सकता है कि 5 या 10 हज़ार किताबें बन जाएं और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे। अब ये कहा जाए कि भाई ये सारे के सारे टॉपिक किसी मजहबी किताब में क्यों नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या इन सबको मिला करके, कंपाइल करके कोई एक ऐसी मजहबी किताब बन सकती है? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और अगर एक सिंगल टॉपिक छूट जाए तो ये लोग कहें, देखो जी ये टॉपिक तो नहीं है, इसमें ये टॉपिक नहीं है, तो इसका मतलब ये किताब तो आपके गॉड की नहीं है और आपका गॉड का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये चीज़, पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मालूमात या इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते। हमारी मजहबी किताब के अंदर वाटर साइकिल के बारे में, हमारी मजहबी किताब के अंदर एम्ब्रोलॉजी की स्टेजेस के बारे में, हमारी मजहबी किताब के अंदर रात और दिन कैसे बनते हैं इसके बारे में, हमारी मजहबी किताब के अंदर ये जो अर्थ है, इस अर्थ का जो शेप है जिसे हम जियोस्फेरिकल शेप कहते हैं, ये परफेक्टली हमें पता है कि ये जियोस्फेरिकल है, इस शेप के बारे में है। और बहुत सारी, ये तो मैंने सिर्फ 4 बातें बताई, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ साइंस, यानी SIGN, साइन ऑफ साइंस, SCIENCE, साइंस, साइन ऑफ साइंस, बहुत सारे साइन ऑफ साइंस है, लेकिन ये लोग इग्नोर कर देते हैं, ये लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब इसीलिए हमारी मजहबी किताब में कहा गया है कि हमने अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां दी हैं, यानी कि निशानियां हैं लेकिन वो अक्लमंद लोगों के लिए जो अपनी अकल का इस्तेमाल करें। और इसीलिए मल्टीपल जगह पे यह भी कहा गया है कि अपनी अकल का सही तरह से इस्तेमाल करो। ना ही अकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना ही उन निशानियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना ही उन निशानियों को देखना चाहते हैं, फिर अपने दावे लेकर के आ जाते हैं। ये है प्रॉब्लम की बात। तो ये जो डायनासोर वाली बात है ना, मतलब इसमें कोई दम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको दूसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।